स्वयं सहायता समूह जीविका नाम दिए हम ही। हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का किया गया उद्घाटन। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों ने गुलाब का फूल देकर किया स्वागत। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी फिलहाल बिहार दौरे पर है, जिसका नाम है प्रगति यात्रा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। माननीय महोदय प्रथम चरण में गोपालगंज सहित कई जिलों का भ्रमण किए, जहां पर जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका विधिवत उन्होंने निरीक्षण किया और कहीं कहीं नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र या जीविका भवन का उन्होंने उद्घाटन भी किया। आज प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर के मुसहरी स्थित नरौली में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने नवनिर्मित जीविका भवन एवं आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किए। साथ ही विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण कर योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। निरीक्षण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जीविका दीदी, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें व महिलाओं के बारे में मीडिया से रूबरू होते हुए क्या स्टेटमेंट दिया गया, मैं वो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोगों से विचार विमर्श करना चाहूंगी, चर्चा करना चाहूंगी, बातों का आदान प्रदान करना चाहूंगी। वो ये कि जब भी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार दौरे पर निकले हो, चाहे वो समाधान यात्रा हो या प्रगति यात्रा हो, सबसे पहले वहाँ की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदया आंगनवाड़ी सेविकाओं को बुलाती हैं, स्टॉल लगवाती है और जो हम लोग गतिविधि अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर करते हैं वो सारी गतिविधियों का वहाँ पे आयोजन करवाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं, वो भी वहाँ पर गोदभराई करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं और स्टॉल का निरीक्षण करते हैं। लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाओं के बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहीं जीविका दीदी द्वारा जो स्टॉल लगाया गया वो स्टॉल का वो निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण के बाद जो उनका स्टेटमेंट आता है वो आप भी सुनकर दंग रह जाइएगा। आखिर उनका स्टेटमेंट देने का जो नजरिया है वो गजब का है। उसे आप किस रूप में लेते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। आइए सबसे पहले मैं उनका स्टेटमेंट आप लोगों को सुनाती हूँ। फिर पुराना साथी में तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था। एक बात जानिए ना, पहले महिलाओं की ये स्थिति थी और जब हम लोग किए स्वयं सहायता समूह जीविका नाम दिए हम ही। हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तब हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब करते और करो, कमी लगता है पूरा हो जाता है। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए। अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो दोबारा गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया। अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो उसी समय ना हम किए जी। तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिएगा, जानिए ना। तो आप लोगों ने देखा, ये हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि फिलहाल अभी बिहार के
प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं। हर जिले में जाते हैं और वहाँ पर जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसका निरीक्षण करते हैं। कहीं कहीं नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र हो या जीविका दीदी का भवन हो, उसका विधिवत उद्घाटन करते हैं। वहीं पे उनके द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, लेकिन जीविका दीदी के बारे में जो बोला गया वो आपने सुना। हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें पदाधिकारी के उंगली पे नाचते हैं। वो जब भी इशारा कर दे, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, बरसात हो, धूप हो, छाया हो, आप लोग एक बार भी मना नहीं करती और वहाँ पे पहुँच जाती हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, हम काम के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने संगठन के प्रति इतना सजग नहीं रहती है। सरकार का काम आप कर रही हैं, उसको समाज में दिखा भी रही हैं। जब महोदय प्रगति यात्रा पे निकलते हैं तो वहाँ भी स्टॉल लगा करके आप उनका काम दिखा रही हैं, अपना काम दिखा रही हैं, लेकिन आप अपना मांग नहीं रख रही हैं, अपना अधिकार नहीं मांग रही हैं। ठीक है, सरकारी योजना जहाँ चल रही है वहाँ पर हम अपनी मांगों को नहीं रख सकते। हम उससे कम से कम 100, 200, 500 की मीटर की दूरी पर तो अपनी मांगों को रख सकते हैं, वो आप नहीं रखिएगा। उसके लिए सिर्फ संगठन के नेता नेत्री है वही मांग को रख सकते हैं। बहुत दुख होता है, हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ फोटो खिंचाएंगी, उनका अभिवादन करेंगी, जैसा कि हमारे बच्चों ने गुलाब का फूल देकर उनका अभिवादन किया, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में भी वो एक शब्द नहीं बोले। इतना रंग रोगन लिपाई पुताई आंगनवाड़ी केंद्रों पर हुआ। अन्य जगहों की हम बात करें तो वहाँ भी जिस आंगनवाड़ी केंद्र को जांच के लिए तैयार रखा जाता है, उस आंगनवाड़ी केंद्र को रंग रोगन गुब्बारे से सजाया जाता है, फूल गुलदस्ता, तरह तरह की फल मिठाइयाँ, हर चीज़ से उसको सजा दिया जाता है। ये खर्च कहाँ से आता है? कभी आप लोगों ने सोचा है? हम ही लोगों में से लेकर वो किया जाता है और हमेशा हम ही लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हमेशा तलवार हमारे ही गले पे लटकते रहता है। आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं और जहां जहां जिस जिस जिले में वो जाते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने, वो आंगनवाड़ी केंद्र को पहले से तैयार किया जाता है, वो निरीक्षण करवाया जाता है कि हाँ बिल्कुल सब चीज़ ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और वो खुश होकर के चले जाते हैं। इससे आपकी नहीं बल्कि आपकी पदाधिकारी की बचाव होती है। क्या आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती हैं? वहाँ पे जब आप अन्नप्राशन गोद भराई करती हैं, THR वगैरह करती हैं, आपकी पदाधिकारी की आने की सूचना होती है, उससे पहले आप उसको पूरा सजा कर रखते हैं? नहीं, आपका औचक निरीक्षण होता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी किसी सेंटर पर औचक निरीक्षण कर दे तो जो इतना साजबाज है वो मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं, हम बार बार कहते हैं कि ये गलत नहीं है, आप सजाए बजाए बहुत अच्छी बात है। इतना मेंटेनेंस के लिए पैसा कहाँ से आता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में साल में एक बार भी ये सब खर्च करने के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है क्या? या तो दिया जाता होगा तो हम लोगों को मिलता नहीं है, या तो नहीं दिया जाता होगा तो फिर दिखावा क्यों? आप लोग सोचिएगा जरूर। आज मैं बहुत मनन इस बात पे की हूं और आप लोगों से जवाब चाहती हूं, क्या ये सही है? तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।